यह कहानी 5000 साल पहले की है, जब पुराने मिस्र में एक निर्दयी राजा ने वहां के सभी कबीलों को खत्म करके पूरे इलाके पर कब्जा करने की ठान ली थी। उसका सबसे बड़ा सहारा थी एक सुंदर लेकिन खतरनाक जादूगरनी। लेकिन उस राजा के खिलाफ खड़ा होता है एक निडर योद्धा जो उन्हीं मजबूर कबीलों में से था। क्या वह योद्धा अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएगा और वह जादूगरनी से कैसे निपटेगा? ये सब आज की इस कहानी में जानेंगे। कहानी की शुरुआत में हम हजारों साल पहले की एक झलक देखते हैं। उस समय मिस्र में लोग कबीलों में रहते थे और पिरामिड बनाने का दौर शुरू भी नहीं हुआ था। लेकिन उसी दौर में वहां एक खतरनाक कबीला आया जिसका सरदार मेमनोन था। उसने वहां के सभी कबीलों पर हमला करके अपना कब्जा जमा लिया। असल में मेमनोन की इन सारी जीतों की असली वजह थी उसकी जादूगरनी कसांड्रा। कसांड्रा अपनी शक्तियों से भविष्य में होने वाली जीत या हार के बारे में पहले ही बता देती थी और मेमनोन उसी के हिसाब से अपनी योजना बनाता था। अब वहां सिर्फ कुछ ही आजाद कबीले बचे थे जो छुप छुप कर अपनी जान बचा रहे थे। इन बचे हुए कबीलों के सरदार भी अब मेमनोन से युद्ध करने से डरते थे। इसकी सबसे बड़ी वजह थी जादूगरनी कसांड्रा, क्योंकि वे अच्छे से जानते थे कि कसांड्रा के रहते हुए कभी भी मेमनोन से जीत नहीं सकते। लेकिन उनमें से एक कबीले का सरदार जिसका नाम फिरून था, वह अभी भी मेमनोन से लड़ने का इरादा रखता था। इसीलिए वह एक कबीले के 3 जांबाज योद्धाओं को बुलाता है जो बेहद खतरनाक थे। उनमें से सबसे बेहतरीन योद्धा का नाम था मथायस। फिरून उन तीनों से कहता है कि वे मेमनोन की जादूगरनी कसांड्रा को मार दें। इसके बदले में वह अपने खजाने के बचे हुए आखिरी बेशकीमती पत्थर उन्हें देता है। ये सुनकर वे तीनों योद्धा कसांड्रा को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन फिरून का बेटा अपने पिता के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसके बाद मथायस और उसके साथी मेमनोन की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब वे तीनों वहां पहुंच जाते हैं जहां मेमनोन और जादूगरनी कसांड्रा रुके हुए थे। वहां पहुंचकर वे कसांड्रा को ढूंढने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे कसांड्रा को ढूंढ पाते, अचानक मेमनोन के सैनिक उन पर तीरों से हमला कर देते हैं। मथायस किसी तरह बच जाता है, लेकिन उसके दोनों साथियों को तीर लग जाते हैं। इनमें से एक साथी वहीं मारा जाता है, जबकि दूसरा, जो मथायस का भाई होता है, जख्मी हो जाता है। मेमनोन के सैनिक उसे पकड़कर बंदी बना लेते हैं। दूसरी तरफ मथायस किसी तरह जादूगरनी कसांड्रा तक पहुंच जाता है और उसे मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी कसांड्रा कहती है, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। इससे पहले कि मथायस कुछ समझ पाता, वहां मेमनोन के सिपाही आ जाते हैं। मथायस उनके साथ लड़ने लगता है, लेकिन अचानक मेमनोन के सिपाही उसे पकड़ लेते हैं और उसे मेमनोन के पास ले जाते हैं। वहां पर सरदार फिरून का बेटा भी मौजूद होता है। उसने अपने पिता को मारकर मेमनोन से दोस्ती कर ली होती है। इसी दौरान मेमनोन के सिपाही मथायस के भाई को भी वहां लाते हैं, जो अभी भी जिंदा होता है। अब मेमनोन मथायस के भाई को उसकी आंखों के सामने ही मार देता है। इसके बाद वह मथायस को भी मारने ही वाला होता है कि तभी कसांड्रा उसे रोक लेती है। कसांड्रा मेमनोन से कहती है कि मथायस को मत मारो। वह चेतावनी देती है, अगर तुमने या तुम्हारे किसी आदमी ने मथायस को मारा तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। जो कुछ भी तुमने जीता है वह सब तुमसे छिन जाएगा। कसांड्रा बताती है कि उसने अपनी शक्तियों से देखा है कि मथायस भगवान के बनाए अच्छे इंसानों में से एक है। यह सुनकर मेमनोन उसकी बात मान लेता है। वह मथायस को मारने के बजाय उसे सजा देने का फैसला करता है। मेमनोन मथायस और एक चोर को जमीन में कंधों तक दफना देता है ताकि वे वहां पर तड़पते रहें। मेमनोन के सैनिक उन्हें मरने के लिए जहरीली चींटियों के बिल में धुआं छोड़ देते हैं, जिससे जहरीली चींटियां बाहर आ जाती हैं। ये चींटियां इतनी खतरनाक होती हैं कि किसी इंसान को कुछ ही मिनटों में कंकाल बना सकती हैं। लेकिन इससे पहले कि चींटियां मथायस तक पहुंचे, मिट्टी में दबा हुआ चोर किसी तरह खुद को आजाद कर लेता है। वह मथायस को भी मिट्टी से बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे मथायस की जान बच जाती है। अब मथायस मेमनोन और उसकी जादूगरनी कसांड्रा को मारकर अपने भाई और साथी की मौत का बदला लेने के लिए मेमनोन के राज्य की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मेमनोन को दिखाया जाता है, जो कसांड्रा से कहता है कि वह बाकी बचे हुए कबीलों पर हमला करके उन पर अपना कब्जा करना चाहता है। लेकिन कसांड्रा उसे रोकती है और कहती है, लड़ाई और खून खराबे से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। इस पर मेमनोन जवाब देता है, मैं पूरी दुनिया पर राज करना चाहता हूँ और जब मैं सारी दुनिया जीत लूंगा तब मैं तुमसे शादी करूंगा। कसांड्रा कहती है, अगर मैंने तुमसे रिश्ता जोड़ा तो मेरी सारी शक्तियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। मेमनोन जवाब देता है, जब मैं पूरी दुनिया को जीत लूंगा तब हमें तुम्हारी शक्तियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ मथायस और वह चोर मेमनोन के राज्य में पहुंच जाते हैं। वहां एक बच्चा मथायस का वो बैग चुरा लेता है जिसमें बेशकीमती पत्थर होता है। लेकिन आखिरकार मथायस उस बच्चे को पकड़ लेता है। दरअसल यह बच्चा वहीं का रहने वाला होता है, इसलिए उसे उस जगह के हर कोने कोने की पूरी जानकारी होती है। मथायस उससे कहता है कि वह उसे मेमनोन के महल तक ले जाए। इसके बदले में मथायस उसे एक कीमती पत्थर देने का वादा करता है। बच्चा इस प्रस्ताव को मान लेता है और मथायस को महल के अंदर ले जाता है। महल के अंदर उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो वहां बारूद बना रहा होता है। असल में यह बूढ़ा एक वैज्ञानिक होता है
है, जो मेमनोन के लिए नए नए हथियारों का आविष्कार करता है। लेकिन वह बूढ़ा आदमी भी मेमनोन को पसंद नहीं करता, क्योंकि मेमनोन उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता। मेमनोन चाहता है कि वह बारूद बनाए जिसे वह जंग में इस्तेमाल करेगा। मथायस उस बूढ़े आदमी पर तलवार रखकर उससे पूछता है, मेमनोन इस वक्त कहाँ मिलेगा? बूढ़ा आदमी जवाब देता है, मेमनोन इस वक्त तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा होगा। इसके बाद वह बच्चा मथायस को उस जगह ले जाता है जहां मेमनोन अभ्यास कर रहा था। मथायस ऊपर चढ़ने से पहले उस बच्चे को उसकी मदद करने के लिए एक कीमती पत्थर दे देता है। इसके बाद मथायस ऊपर चढ़ जाता है। जैसे ही मथायस मेमनोन को मारने के लिए निशाना लगाता है, वह देखता है कि मेमनोन के सिपाही उस बच्चे को उसके दिए हुए कीमती पत्थर के साथ पकड़कर मेमनोन के पास ले आए हैं। उन्हें लग रहा था कि उस बच्चे ने यह पत्थर चुराया है। मेमनोन अपने सिपाही को उस बच्चे का हाथ काटने का आदेश देता है, क्योंकि मिस्र में चोरी की यही सजा है। इसलिए मथायस को न चाहते हुए भी अपना निशाना उस बच्चे को बचाने के लिए सिपाही पर लगाना पड़ता है। इससे मेमनोन के सिपाही मथायस को देख लेते हैं और उस पर तीर चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मथायस वहां से भाग जाता है और फिर वह भागते हुए एक कमरे में चला जाता है जहां जादूगरनी कसांड्रा नहा रही होती है। तो मथायस उस जादूगरनी को किडनैप करके अपने साथ मेमनोन के महल से बाहर ले आता है। मथायस जानता था कि मेमनोन अपनी जादूगरनी को बचाने के लिए महल से बाहर जरूर आएगा। जब मेमनोन अपनी जादूगरनी को बचाने के लिए बाहर आएगा तो मथायस उसे मार डालेगा। फिर मथायस उस जादूगरनी को भी मार देगा। इसके बाद मथायस उस जादूगरनी को लेकर मुर्दों की घाटी की तरफ चल पड़ता है। अब रात हो जाती है और वे तीनों आराम करने के लिए एक जगह सो जाते हैं। तभी जादूगरनी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मथायस उसे देख लेता है। मथायस उसे पकड़कर पूछता है, क्या तुम भागकर मेमनोन के पास जाना चाहती हो? जादूगरनी जवाब देती है, नहीं, मैं उसके पास कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि उसने मुझे बचपन से बंदी बनाकर रखा है। फिर मथायस उससे पूछता है, आखिर उस रात तुमने मेरी मदद क्यों की थी? जादूगरनी उसे बताती है, मैंने अपनी भविष्यवाणी में देख लिया था कि तुम मुझे मेमनोन के महल से छुड़ा लोगे। यह सुनकर मथायस कहता है, तुम अगर यहाँ से जाना चाहो तो जा सकती हो, लेकिन बाहर की दुनिया मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। इस पर जादूगरनी निर्णय करती है कि अब वह मथायस के साथ ही रहेगी। फिर अगले दिन वे तीनों अपने सफर में आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी मथायस देखता है कि मेमनोन ने अपने कुछ सिपाहियों को भेजा है उन्हें मारने के लिए। यह देखकर मथायस अकेले ही उनसे लड़ने के लिए चल पड़ता है। दरअसल मथायस को पता होता है कि रेगिस्तान में बहुत जल्दी तूफान आने वाला है, इसलिए वह अपनी आंखों में एक पट्टी बांध लेता है ताकि रेतीले तूफान से अपनी आंखों को बचा सके। जैसे ही मथायस उन सिपाहियों के करीब पहुंचता है, तभी उसके पीछे से एक बहुत बड़ा रेतीला तूफान आ जाता है, जिससे मेमनोन के सिपाहियों को कुछ भी नहीं दिखता। इसका फायदा उठाकर मथायस एक एक करके मेमनोन के सभी सिपाहियों को मारने लगता है। लेकिन तभी मेमनोन के कमांडर को एक गुफा नजर आती है, तो वह जल्दी से अपने बचे हुए सिपाहियों को लेकर उस गुफा के अंदर चला जाता है। फिर मथायस भी उनके पीछे गुफा में चला जाता है। अंदर आने के बाद मथायस एक एक करके उन बचे हुए सिपाहियों को मार देता है। यह सब देखकर मेमनोन का कमांडर डर के मारे अपनी जान बचाकर उस गुफा से बाहर निकल आता है। तो मथायस उसे पकड़ लेता है, लेकिन वह मरने से पहले मथायस को एक तीर मार देता है। दरअसल यह तीर मेमनोन ने उसे दिया होता है, जिसमें बिच्छू का जहर लगा हुआ था, जिससे मथायस के पूरे शरीर में जहर फैल जाता है और वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब रात को मथायस मरने की कगार पर होता है, लेकिन जादूगरनी कसांड्रा अपनी जादू से उस जहर को उसके शरीर से बाहर निकाल देती है और इस तरह मथायस की जान बच जाती है। अगले सुबह जब मथायस उठता है तो उसे मेमनोन के सिपाही के पास एक पक्षी मिलता है। वह उस पक्षी के जरिए मेमनोन को संदेश भेजता है कि उसके सारे सिपाही मारे गए हैं। लेकिन मेमनोन झूठ बोलता है कि मथायस मर चुका है, ताकि युद्ध से पहले उसके सिपाहियों का हौसला न टूटे। फिर भी उसके सिपाही कसांड्रा के बारे में बार बार पूछने लगते हैं, तो मेमनोन उनसे झूठ बोलता है कि कसांड्रा महल पर ही है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वह नहीं चाहता कि कसांड्रा की वजह से उसके सिपाहियों का हौसला, जो हमेशा से बुलंद रहा है, टूट जाए। वहीं दूसरी तरफ मथायस, कसांड्रा और वो चोर जो रेगिस्तान में पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे होते हैं, तभी वहां एक धमाका होता है। वे देखते हैं कि यह वही बूढ़ा आदमी है जो महल में मेमनोन के लिए बारूद बना रहा था और अब वह बारूद बनाने में सफल हो गया है। असल में वह बूढ़ा आदमी भी महल से भागकर यहाँ आ गया है, क्योंकि मेमनोन को पता चल गया था कि उसने मथायस की मदद की थी। अब वह बूढ़ा आदमी कसांड्रा को देखकर बहुत खुश होता है। इसके बाद ये चारों मिलकर पानी की तलाश में आगे बढ़ने लगते हैं। आखिरकार उन्हें एक जगह पानी मिल जाता है, लेकिन तभी अचानक बहुत सारे सिपाही वहां आ जाते हैं और वे इन सभी को बंदी बनाकर एक कबीले में ले जाते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग मेमनोन से छुपकर रह रहे होते हैं। तभी उस कबीले का सरदार बाहर आता है, जिसे मथायस पहले से जानता था, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। अब कबीले का सरदार उन सभी को मारना चाहता है, लेकिन तभी उस कबीले की रानी आकर उसे ऐसा न करने के लिए कहती है। कबीले का सरदार नहीं मानता और अपने सिपाहियों से कहता है, जादूगरनी कसांड्रा को मेरे पास लाओ
तब मथायस कहता है, जो भी जादूगरनी कसांड्रा के पास आएगा उसे पहले मुझसे लड़ना होगा। इससे कबीले के सरदार को गुस्सा आ जाता है और वह मथायस से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। अब मथायस और कबीले के सरदार के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। कबीले का सरदार मथायस पर भारी पड़ रहा था, लेकिन इतना ताकतवर होने के बाद भी आखिरकार मथायस उसे हरा देता है। फिर मथायस उससे कहता है, हम दोनों का दुश्मन एक ही है और वो है मेमनोन, इसलिए हमें मिलकर उसके खिलाफ लड़ना चाहिए, न कि आपस में। कबीले का सरदार मथायस से पूछता है, आखिर उसकी इतनी बड़ी फौज का सामना कौन करेगा? इस पर मथायस कहता है, हम सब मिलकर करेंगे। कबीले का सरदार मान जाता है और उन्हें कबीले में रहने की अनुमति दे देता है। अब रात होती है और कसांड्रा के पास एक छोटी बच्ची आती है। तभी उसे एक दृष्टि होती है जिसमें वह देखती है कि मेमन ने उस कबीले पर हमला कर दिया है और पूरे कबीले में तबाही मचाई है, जिसमें बहुत सारे मासूम लोग भी मारे गए हैं। इस वजह से वह परेशान होकर मथायस के पास जाती है और उसे अपनी दृष्टि के बारे में सब कुछ बता देती है। इस पर मथायस उससे कहता है, मेमनोन की मौत मेरे हाथों होगी। तभी कसांड्रा को फिर से एक दृष्टि आती है और इस बार वह देखती है कि मथायस को एक तीर लगता है, जिससे वह जख्मी हो जाता है और अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है। फिर कसांड्रा होश में आने के बाद मथायस से कहती है, अगर तुम उसके सामने आओगे तो मारे जाओगे और यही तुम्हारी तकदीर में है। जिस पर मथायस कहता है, मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। फिर वह दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और जैसा कि कसांड्रा ने पहले कहा था कि अगर वह किसी के भी करीब आएगी तो उसकी सारी शक्तियां चली जाएंगी, इसलिए अब उसकी सारी शक्तियां चली जाती हैं। अब रात को ही कसांड्रा वहां से मथायस की ऊंट को लेकर मेमनोन के महल की ओर निकल जाती है, क्योंकि वह यह नहीं चाहती कि उसकी वजह से कबीले के मासूम लोगों की जान जाए। अब अगली सुबह जब मथायस को यह पता चलता है कि जादूगरनी कसांड्रा वापस महल चली गई है, तो वह उसे बचाने के लिए अकेला ही महल की तरफ जाने लगता है, क्योंकि वह यह नहीं चाहता कि कसांड्रा फिर से मेमनोन की कैदी बन जाए। लेकिन कबीले का सरदार उसे अकेले जाने नहीं देता और कहता है, हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ मेमनोन के महल में सभी लोग आनंद कर रहे होते हैं और मेमनोन के सिपाही बार बार उससे जादूगरनी कसांड्रा के बारे में पूछ रहे होते हैं, क्योंकि अगले दिन उन्हें युद्ध में जाना है। लेकिन मेमनोन के पास इसका कोई जवाब नहीं होता और वह उनसे फिर से झूठ बोल देता है कि वह बीमार है। इतने में ही वहां पर कसांड्रा आ जाती है और मेमनोन से कहती है, कल जंग में आप जीत जाओगे। आपके दुश्मन कल खुद यहाँ पर आएंगे, जिन्हें आप आसानी से हरा दोगे। लेकिन मेमनोन को अब कसांड्रा पर शक हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि कसांड्रा ने अपनी शक्तियां खो दी हैं। इसीलिए वह उसे अपने कमरे में जाने के लिए कहता है और उस सिपाही को भी मार देता है जो बार बार जादूगरनी कसांड्रा के बारे में पूछ रहा था। फिर वह अपने खास सिपाही से कहता है, तुम महल की पहरेदारी करो। वहीं दूसरी तरफ मथायस और कबीले के लोग भी महल के अंदर आ जाते हैं, जहां वह बूढ़ा आदमी जिसने बारूद बनाया था उस चोर के साथ मिलकर बारूद को महल के सामने बिछाना शुरू कर देता है। इसके बाद हम मेमनोन को देखते हैं जो जादूगरनी कसांड्रा की शक्तियों का इम्तिहान लेने के लिए 6 पॉट मंगवाता है, जिनमें से 4 पॉट के अंदर जहरीले सांप होते हैं और 2 पॉट खाली होते हैं। वह कसांड्रा से कहता है कि वह इनमें से खाली पॉट के अंदर हाथ डाले, लेकिन जादूगरनी कसांड्रा उस पॉट के अंदर हाथ डालती है जिसमें सांप होता है। वह सांप को निकालती है और कहती है, तुम्हारा वक्त आ चुका है। लेकिन इससे पहले कि मेमनोन कसांड्रा को मार पाता, तभी वहां मथायस आ जाता है। अब मेमनोन और मथायस एक दूसरे के सामने होते हैं और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां कबीले का सरदार मेमनोन के सिपाही को मार रहा होता है। तभी वहां पर सरदार फिरौन का बेटा भी आ जाता है, जिसने कहानी की शुरुआत में अपने ही पिता को मारकर मेमनोन से हाथ मिला लिया था। इस वजह से मथायस का भाई भी मारा गया था। अब कबीले का सरदार उसे भी मार देता है। दूसरी तरफ जब मथायस और मेमनोन की लड़ाई चल रही थी, तब मेमनोन धोखे से मथायस की आंखों में चिगारी डाल देता है और उसे दूर फेंक देता है। तभी वहां पर मेमनोन का एक सिपाही आ जाता है जो मथायस पर तीर मारने ही वाला होता है। लेकिन इससे पहले जादूगरनी कसांड्रा उसकी तरफ भागती है ताकि वह मथायस को बचा सके। लेकिन जब मथायस यह देखता है तो वह कसांड्रा को पकड़कर घूम जाता है, जिससे तीर उसकी पीठ पर लग जाता है। और यह वही सीन होता है जिसे कसांड्रा ने अपने विजन में देखा था। तभी वह सिपाही अपनी तलवार लेकर मथायस की तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कसांड्रा उसे मार देती है। वहीं मथायस जो अब बहुत ही जख्मी होता है, तभी उसे वहां पर पड़ी हुई एक धनुष दिख जाती है, जिसे वह उठा लेता है और अपनी पीठ पर लगे हुए तीर को निकालकर मेमनोन की तरफ निशाना लगाता है। वहीं मेमनोन जो कि इस तरह के तीर को रोकने में माहिर होता है, लेकिन इस बार तीर इतनी ज्यादा तेज होती है कि वह सीधे जाकर मेमनोन के सीने में लगता है और मेमनोन महल के ऊपर से गिरने लगता है। उसी वक्त वह चोर भी बारूद में आग लगा देता है और वहां एक बहुत बड़ा धमाका होता है और मेमनोन सीधा जाकर उस आग में गिरता है, जिससे वह जलकर वहीं मर जाता है। इस तरह मेमनोन का अंत हो जाता है और अब वहां सब लोग मथायस को अपना राजा मान लेते हैं। फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहां कबीले के सभी लोग वापस अपने कबीले जा रहे होते हैं। अब वहीं
वहीं कबीले का सरदार, जो अब मथायस को अलविदा कहकर वापस अपने कबीले की ओर निकल पड़ता है। वहीं कसांड्रा मथायस से कहती है कि हमारे राज्य में सुख और शांति आएगी, जिस पर मथायस कहता है, मैंने सुना है कि अगर तुम किसी के करीब आओगी तो तुम्हारी शक्तियां चली जाएंगी, तो फिर तुमने यह सब कैसे देखा? तो कसांड्रा उसे कहती है, मैंने झूठ कहा था, मेरी शक्तियां मेरे पास ही हैं। इस पर मथायस पूछता है, आखिर कब तक राज्य में सुख और शांति रहेगी? तो कसांड्रा कहती है, कोई भी चीज हमेशा के लिए अमर नहीं होती और यही हर राज्य की तकदीर है। इस पर मथायस कहता है, हम अपनी और इस राज्य की तकदीर खुद लिखेंगे। फिर दोनों किस करते हैं और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं आपसे एक और मजेदार कहानी के साथ।